रानी दुर्गावती एक ऐसा नाम जिनके स्मरण मात्र से वीरता की भावना का ज्वार स्वतः उठने लगता है। ऐसी वीरांगना जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिए, अपने शौर्य और पराक्रम से जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं का प्रतिकार करते हुए उन्हें भारतीय नारी की शूरवीरता के समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। युद्ध भूमि में साक्षात चंडी सा उग्र स्वरूप लेकर जिन्होंने मुगलिया दरिंदरों को गाजर मूली की भांति काट डाला। जनजाति योद्धा के इस तीसरे एपिसोड में कहानी रानी दुर्गावती की। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। कालिंजर के कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री के रूप में 5 अक्टूबर 1524 की दुर्गाष्टमी की तिथि पर दुर्गावती का जन्म हुआ था। इसी कारण उनका नाम मां दुर्गा के नाम पर रखा गया। यथा नाम तथा गुण की उक्ति को उन्होंने गढ़ा मंडला के नेतृत्व की बागडोर संभालने के बाद चरितार्थ किया। वे बाल्यकाल से ही भाला, तलवार, धनुष, घुड़सवारी और तैराकी में अव्वल थी। साहस, शौर्य, बुद्धि एवं कौशल से प्रवीण दुर्गावती में राष्ट्र गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता तथा हिंदू समाज संस्कृति परंपराओं के प्रति अनुराग कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने युवावस्था के समय जब उनके पिता शेरशाह सूरी से युद्ध करते करते घायल हो गए थे, जिस कारण से उन्हें चिकित्सा के लिए महल में लाना पड़ा था, शेरशाह ने उचित अवसर जान किले पर आक्रमण के लिए घेराबंदी कर दी। ऐसी स्थिति में प्रजा भयभीत एवं जौहर के लिए तैयार हो गई थी, किंतु दुर्गावती ने अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शेरशाह को कूटनीतिक संधि प्रस्ताव में उलझाए रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष की पूरी तैयारी कर ली। इसके बाद जब शेरशाह ने कायरतापूर्वक घात करने का प्रयत्न किया तो दुर्गावती ने उसका भरपूर जवाब दिया और बारूदी गोलों से शेरशाह की मुगलिया सेना को परास्त कर दिया तथा उसी हमले में बारूद के ढेर में शेरशाह सूरी के चीथड़े उड़ गए। सन 1540 में गोंडवाना साम्राज्य के युवराज दलपत शाह से उनका विवाह संपन्न हुआ। 4 वर्ष के अंतराल में रानी की गोद में सन 1544 में वीर नारायण के रूप में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन गंभीर बीमारी के चलते 1548 में ही उनके पति का देहावसान हो गया। उस समय दुर्गावती मात्र 25 वर्ष की थी। रानी के जीवन में आया वैधव्य का यह संकट किसी महाप्रलय से कम नहीं था, लेकिन रानी ने महाराज दलपत शाह के वचनों को निभाने के लिए वीर नारायण को सिंहासन पर आरूढ़ कर राज्य के कुशल संचालन का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। रानी दुर्गावती के राज्य में सुख समृद्धि अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसकी बानगी आईने अकबरी में अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है। दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना समृद्ध था कि प्रजा लगान का भुगतान स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों के रूप में करती थी। दलपत शाह की मृत्युपरांत मालवा के मांडलिक जो बाज बहादुर थे, उन्होंने उस राज्य पर हड़पने के उद्देश्य से गढ़ा मंडला पर आक्रमण किया, मगर युद्ध के मैदान में वह रानी दुर्गावती के आगे कहीं टिक नहीं पाए। रानी ने उसे युद्ध भूमि में परास्त कर जान बचाकर भागने के लिए विवश कर दिया। रानी के पराक्रम एवं उनके राज्य की समृद्धि के चर्चे सभी ओर होने लगे। इसके साथ ही उनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ भी था। वो दूरदर्शी और कूटनीति के साथ युद्ध के संचालन में रणनीति बनाने में भी प्रवीण थी और जिस तरह से उन्होंने बाज बहादुर को चारों खाने चित किया था, उसके बाद उस समय के क्रूर बर्बर इस्लामी आक्रमणकारी अकबर ने रानी दुर्गावती के समक्ष उसकी अधीनता को स्वीकार करते हुए उनके प्रिय हाथी सरमन और सेनापति आधार सिंह को अपने दरबार में भेजने का संदेशा भिजवाया, किंतु रानी दुर्गावती ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर हिंदू समाज की अस्मिता और स्वाभिमान की पताका को गौरवानुभूति के साथ फहरने दिया। उन्होंने पराधीनता के स्थान पर वीरता को चुना और युद्ध के लिए निडरता पूर्वक तैयार हो गए। उनकी सेना की संख्या अकबर की सेना के मुकाबले भले ही कम थी, किंतु उनका आत्मतेज, त्याग, बलिदान, साहस उससे लाख गुना बड़ा था। रानी दुर्गावती की प्रतिक्रिया से खिसियाए अकबर ने अपने एक सेनापति, एक सैनिक आसफ खां को युद्ध के लिए भेजा, मगर रानी दुर्गावती ने युद्ध के मैदान में उसे भी धूल चटा दिया। अंततोगत्वा उसे अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। एक बार फिर 23 जून 1564 को अपनी संपूर्ण ताकत के साथ आसफ खान ने फिर से आक्रमण किया।
जबलपुर के समीप नरई नाला के किनारे रानी ने प्रतिकार करते हुए मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। वे जिस ओर से जाती उधर केवल संहार नृत्य करता। उनके भय से शत्रु सेना भयक्रांत थी। 24 जून 1564 को जब वे वीरता पूर्वक युद्ध के मैदान में शत्रुओं का संहार कर रही थी, उसी वक्त शत्रु का एक तीर उनकी भुजा में आ लगा। क्षण भर विचलित हुए बिना उन्होंने वह तीर निकाल फेंका। तभी दूसरा तीर उनकी आंख में आ लगा। इतनी मर्मांतक पीड़ा के बाद भी उन्होंने उस तीर को निकालने का प्रयत्न किया, मगर उसकी नोक आंख में ही धसी रह गई। अब रानी जब तक संभल पाती तब तक तीसरा तीर उनकी गर्दन में आ लगा। रानी ने इस विकट परिस्थिति को देखते हुए समीप ही युद्धरत सेनापति आधार सिंह से अपनी गर्दन काटने का आग्रह किया, किंतु जब आधार सिंह असमंजस में पड़ गए तब उन्होंने अपनी वीर गति के लिए कटार निकालकर अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया। इसके बाद वीर नारायण ने युद्ध का मोर्चा संभाला, किंतु सेना के अभाव में उन्होंने भी वीर गति प्राप्त की। रानी दुर्गावती का वह आत्म बलिदान भारतवर्ष की उस शक्ति का बलिदान था जिसने हिंदुओं के रक्त के कण कण में वीरता की नव चेतना प्रवाहित कर दी थी। रानी दुर्गावती आज न सिर्फ गढ़मंडला बल्कि पूरे भारत की, और न सिर्फ जनजातीय समाज की बल्कि भारत के सर्व समाज की, पूरे हिंदू समाज के लिए पूजनीय है और प्रेरणा की स्रोत है। जनजाति योद्धा के इस तीसरे एपिसोड में आपने कहानी सुनी रानी दुर्गावती की। इस वीडियो सीरीज के अगले एपिसोड को देखने के लिए और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।